खुद को फंसता देख कृष ने उगल दिया विद्या का नाम। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। दादीसा का ख्याल अभीरा और अरमान दोनों मिलकर रख रहे हैं और इसी दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। इस बात की खबर कृष लगातार मेहर को वीडियो बनाकर दे रहा है। अरमान और अभीरा को साथ देखकर मेहर से यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वह विद्या को बुलाकर उसे लालच देती है और कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि अभीरा की वजह से मायरा और अरमान की क्या हालत हो गई थी। इसी बहाने वह विद्या के मन में अरमान और अपने रिश्ते के लिए जगह बनाने की कोशिश करती रहती है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि अभीरा और अरमान दादीसा का ख्याल रखते हुए एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। इसी बीच आर्यन की एंट्री हो चुकी है, जो अभीरा और अरमान से फिर से पति पत्नी होने का नाटक करने के लिए कहता है। वजह यह है कि उसकी ससुराल वालों को ये पसंद नहीं है कि किसी के घर में तलाक हुआ हो। उसकी खुशी के लिए अरमान और अभीरा दोनों साथ रहने और पति पत्नी होने का नाटक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सब देखकर मेहर पूरी तरह से बौखला जाती है। वह विद्या से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को घर से बाहर निकाल दो, वरना मैं अरमान की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मुझे यह भी पता है कि कस्टडी के पेपर्स भी तुमने ही बनवाए थे। ये सब बातें कृष सुन लेता है और वह विद्या का वीडियो भी बना लेता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह खुद को बचा सके। इसके बाद देखने को मिलेगा कि अभीरा और अरमान अपने कमरे में शिफ्ट हो रहे होते हैं और कृष उनकी हर हरकत की खबर मेहर को देता रहता है। वह उनका वीडियो भी बनाता है। तभी तान्या कृष को जोरदार थप्पड़ मार देती है और गुस्से में कहती है कि ये कैसी घटिया हरकतें हैं। तुम इन दोनों के प्राइवेट मोमेंट्स क्यों कैप्चर कर रहे हो? उनकी जिंदगी में जो भी चल रहा हो, लेकिन तुम्हें उनके बीच पड़ने का कोई हक नहीं है। दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है और तान्या कृष का मोबाइल छीन लेती है। इतने में अभीरा, अरमान और पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो जाता है। तान्या सबके सामने कृष से सच बताने को कहती है कि आखिर वह यह सब क्यों कर रहा था और वीडियो बनाकर क्या करना चाहता था। यह सुनकर अरमान भी गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसे आज भी कृष पर भरोसा नहीं है। वह कृष का मोबाइल छीन लेता है और उसका कॉलर पकड़कर पूछता है कि सच सच बता, आखिर चल क्या रहा है। तान्या जो कह रही है, क्या वह सच है? कृष को बुरी तरह डांट पड़ती है और उसे मार भी पड़ने लगती है। डर के मारे कृष अरमान के पैर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो अरमान उसे घर से बाहर निकाल देगा। ऊपर से मेहर भी उसे नहीं छोड़ेगी। आखिरकार कृष सच बोल देता है। वह कहता है कि यह सब वह अकेले नहीं कर रहा था, बल्कि मेहर और विद्या ममीसा के कहने पर कर रहा था। यह सुनते ही अरमान के होश उड़ जाते हैं। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि कृष सबके सामने बता देता है कि विद्या ममीसा भी मेहर के साथ मिली हुई हैं और वही उसे उकसा रही थीं। खुद को बचाने के लिए कृष मेहर और विद्या दोनों का नाम ले लेता है। इसके बाद काजल बात संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि जब खुद फंस गया तो अब विद्या भाभी का नाम ले रहा है। लेकिन कृष कहता है कि उसने हमेशा अरमान भैया का साथ दिया है। मेहर ने उसे धमकाया और मारा पीटा, इसलिए उसे यह सब करना पड़ा। कृष यह भी कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि विद्या भाभी की क्या मजबूरी है, जो वह मेहर का साथ दे रही हैं। दोनों मिलकर अभीरा भाभी को घर से निकालने का प्लान बना रही थीं। यह सुनते ही माधव पूरी तरह भड़क जाता है। वह विद्या की तरफ देखकर कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विद्या इतना गिर सकती है। वह कहता है कि विद्या ने कभी उनके रिश्ते को समझा ही नहीं और अपने ही बेटे का रिश्ता भी संभालने नहीं दिया। माधव आरोप लगाता है कि विद्या ने हमेशा अरमान का फायदा उठाया और उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया। इसी वजह से आज अरमान और अभीरा का रिश्ता इस मोड़ पर आ गया है।